नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती एक तरीके से कहा जाए तो ये आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। और धीरे धीरे लग रहा है कि ये डूब के नहीं, ये डुबा कर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके माध्यम से परीक्षा तो नहीं करा पा रहे, लेकिन परीक्षा न कराने के बावजूद नियमों में लगातार बदलाव करते जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव इनके माध्यम से और कर दिया गया है और इस बदलाव के बाद से लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये बदलाव वैसे होना नहीं चाहिए था, अब हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। वैसे तो एक कहावत बड़ी ही फेमस है हमारे परिवेश के अंदर, उसका नाम है नाच ना आए आंगन टेढ़ा। लेकिन ये आंगन टेढ़ा होता नहीं है, इसको बना दिया जाता है। असल में कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर किया जा रहा है। टीजीटी पीजीटी भर्ती भी उसी में से एक है। अब आप इसमें कहेंगे सर इसमें नाचने की बात कहाँ से आ गई, नाच तो अभ्यर्थी रहे ही हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर उनको नचाना नहीं आता है तो उनके लिए आंगन को ही टेढ़ा किया जा रहा है, यानी कि परीक्षा नहीं करा पा रहे तो परीक्षा के अंदर कोई ऐसी समस्या निकाल दो, ऐसे नियमों को निकाल दो जिससे कि बाद में उनको मेहनत ही ना करनी पड़े। कुछ ऐसा ही हाल टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर हो चुका है। अभ्यर्थी कंफ्यूज है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें कि एलटी ग्रेड की परीक्षा भी होनी शुरू हो गई है, जबकि भर्ती अभी 2025 में आई थी जुलाई में। और टीजीटी पीजीटी 2022 जो बाबा आदम के ज़माने की भर्ती है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। चलो 3 साल बहुत होते हैं, 3-4 साल आज के समय में। जब आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने आप सभी के लिए कोर्स खोज करके लेकर आए जीके जीएस के लिए, जो कि वैसे तो 399 का, लेकिन आपको मिलेगा ओनली 199 में। 100-200 की चिंता करने वाले कहीं ना कहीं 60-65 हज़ार की नौकरियों को हाथ से निकाल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि 100-200 के चक्कर में जो 60-65 हज़ार की नौकरी आपको मिलने वाली थी वो आपसे छूट जाए। कंजूसी करने के बजाय प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अच्छा पढ़ो जो आपके एग्जाम में आने वाला है। एलटी गेट जीके जीएस का स्पेशल कोर्स आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें 35 से 40 हज़ार वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। और 6 मंथ का करंट अफेयर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना। 7986240141 पे आपको या तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना, वहाँ से स्कैनर लेकर के पेमेंट कर देनी, या इसी नंबर पे डाल करके पेमेंट कर दो। आप लोग जानते हो आपको कैसे करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप पे भेजो, कोर्स लो और आज से प्रिपरेशन कर दो। जिनका एग्जाम 21 को होने वाला है वो तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन जिनका जनवरी में उनकी तो और बल्ले बल्ले है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। बुलेट ट्रेन के समय में आपको बुलेट ट्रेन की तरह प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, तभी आपको बुलेट ट्रेन में नौकरी मिलेगी। गलत हो गया? नहीं, शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलेगी। तो टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए तो खास है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा था हमारे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 10 बार अपनी नाकाम कोशिश टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर की। लेकिन मजे की बात यह रही कि 10 बार उन्होंने अपनी नाकाम कोशिशों में पूरे तरीके से नाकामयाब रहे और इस नाकामयाबी के साथ में वो इस परीक्षा को नहीं करा पाए। अब इस परीक्षा को जब वो नहीं करा पाए तो उन्होंने कोई एक नया तोड़ निकाला, और वो आप सभी के लिए है कि लाखों अभ्यर्थियों को ही बाहर कर दिया जाए। हमारा एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था। उस चयन बोर्ड से हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें होती थी। हम कहते थे कि इसकी भर्ती 5 वर्षीय योजना होती है, लेकिन जब कोई पुरानी चीज़ हाथ से निकल जाए तो हमें याद आता है कि यार पुराने वाले ही ज़्यादा अच्छे थे, नए वालों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आयोग को लेकर या बोर्ड के बारे में। अब पुराने बोर्ड की जब बात आती थी तो हम ये बहुत ज़्यादा कहीं कि उनको क्रिटिसाइज़ करते थे उस समय पर, क्योंकि वो हमें बुरा लगता था कि यार 5-5 साल तक कोई भर्ती पूरी नहीं कर पाते, कमाल के बंदे हो आप। लेकिन नए वालों ने उनकी भी हद पार कर दी है। ये क्या कर रहे हैं, ये रोज़ एक नया नियम निकाल देते हैं। नियम के बावजूद भी परीक्षा के नाम पर स्थगित कर देते हैं अपरिहार्य कारणों की वजह से। अब एक नया नियम आया है, इस पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा सर ऐसा कौन सा नियम आ गया जिसको लेकर आप इतने गुस्से में होना भी चाहिए।
और ये वो है नियम आप सभी के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये है असल में टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर भी यह बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, आगे पहले डिटेल में समझाता हूँ। लिखा ये है कि शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची समाप्त, यानी कि वेटिंग लिस्ट खत्म। वेटिंग लिस्ट का मतलब आप समझते हो ना कि मान लो 4000 पदों में वैकेंसी आई, उसमें 400 पद खाली चले गए, तो 400 पदों बैकलॉग में जाएंगे, दोबारा से आवेदन लेंगे, 4 साल इंतजार करेंगे, परीक्षा लेंगे, फिर जाकर के नौकरी देंगे। यानी कि उस पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जानकारी होने पर शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू और माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 3539 और प्रवक्ता 624 पदों पर 4163 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। उस समय विज्ञापित पदों के सापेक्ष अधिकतम 25% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 जुलाई 2022 तक टीजीटी पीजीटी के आवेदन भी लिए गए। 25% तक की प्रतीक्षा सूची करने की व्यवस्था भी दी गई। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने पर इन दोनों आयोग ने विलय हो गया और नए आयोग ने 2 साल से पहले 2 साल का समय हो गया, लेकिन नए आयोग के अधिनियम प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है। यानी कि जो पुराना बोर्ड होता था उनके नियमावली के अंदर ये प्रावधान होता था कि हम जो भर्ती करेंगे उसकी प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, लेकिन नया आयोग तो नया है और नए में ये है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करें। अब ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती उसमें प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए। नवगठित आयोग के सचिव मनोज कुमार ने इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वो क्या सकते हैं, उनके हाथ में क्या, कुछ नहीं है। आगे लिखा हुआ प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभ्यर्थियों का मानना है कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। इस दौरान तमाम मेधावी जो छात्र होते हैं वो चयन दूसरी सेवा में होने के कारण पद रिक्त रह जाते हैं, चूँकि भर्ती आने में कई साल लगते हैं। इसलिए प्रतीक्षा सूची समाप्त होने से बेरोजगार छात्रों को नुकसान होगा, हजारों छात्र ओवर एज हो जाएंगे। तो अब इसको लेकर मुद्दा पूरे तरीके से क्लियर है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तो ये करा नहीं पाए, उससे पहले वेटिंग लिस्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं हमारे लग चुके हैं। अब देखना ये होगा कि होता क्या है, हो क्या सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। हम लोगों को एकजुट होना है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं मांग उठानी है कि हमें तो प्रतीक्षा सूची चाहिए, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि वेटिंग लिस्ट आना हमारा एक अधिकार है जो आना ही चाहिए, क्योंकि 1 नंबर से कोई अभ्यर्थी अगर रह गया है या वो एक तरीके से रहा नहीं है, आपकी फाइनल कट ऑफ में कहीं ना कहीं वो उनके पद कम पड़ गए हैं, तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। आप लोग सहमत है तो वीडियो को शेयर कर दो दबा के।